अतः आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत सद्गुरु कबीर मानवतावादी के एक ऐसे संत है जिन्होंने जीवन के अध्यात्म के बारे में बहुत सी बातें कही। तो संसार में जीवन जीने के लिए बहुत सी सरल बातें भी कही। सद्गुरु कबीर के साथी है, जाघर प्रेम न संचरे सुघर जान मशान, जैसे खाल लोहार का सांस सजे के बिन प्राण। सद्गुरु कबीर कहते हैं जिस घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं। तो क्या है? साहिब कहते हैं वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। शमशान घाट से आप गुजरे होंगे, वहां पर कोई आवाज नहीं होती है। आप कहेंगे साहब वहां पर कोई आदमी नहीं है, आवाज कैसे? मैं कहता हूं वहां पर हजारों हजारों की संख्या में बाप दादे और सोए और लेटे हुए हैं, फिर भी कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वे मुर्गे हैं। इसी प्रकार आपके घर में भी 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 2 सदस्य ही हो पति पत्नी के रूप में, लेकिन आपस में कोई संवाद ना हो, कोई बात ना हो, तो उस घर को घर मत जानना बल्कि शमशान घाट जानना। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होता है वहां पर चीजें छोटी हो जाती हैं, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। सास बहू के बीच में अगर प्रेम हो, बहू से कोई गलती हो जाए ना तो माँ पुचकारती बेटी ये गलती तो सबसे हो जाती, कोई बात नहीं, फिर प्रयास कर ये गलती गुनाह ना हो। एक घर में एक मेहमान आया हुआ था, घर की जो बहू थी बिंदनी थी, वो गिलास से भरा हुआ पानी उस मेहमान को दे रही थी। वो फैंसी गिलास था, शीशे का गिलास था। मेहमान पकड़ नहीं पाए, उसके पहले ही बहू के हाथ से गिलास गिरा। बहू के हाथ से जैसे ही गिलास छूटा तो फर्श में जा करके गिरा तो चकनाचूर हो गया। अब गिलास टूटने की आवाज तो बाद में आई, पहली सांस झल्ला गई, मूर्खा कहेगा तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गया? उस घर में प्रेम नहीं, इसलिए गिलास बड़ा हो गया और बहू का हाथ भी छोटा हो गया, वो टूटने की बात कहती है। और वही घर में अगर प्रेम होता तो सास कहती बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं है। ये उस घर की बात होती है जिस घर में प्रेम होता है। तो प्रेम जहाँ होता है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं, वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, मकान छोटा हो जाता है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। रामायण का वह प्रसंग याद करो, राम और भरत के बीच में प्रेम था। अयोध्या जैसी नगरी भी कंदुक हो जाता है, गेंद हो जाता है। महाराज भरत को जब पता चलता है भाई भैया राम मेरे लिए राज्य को त्याग करके वन की ओर गमन कर गए, पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के भैया राम को मनाने चले जाते हैं। वहां पर जाकर के विनय करते हैं, भैया चल करके आप राज्य का संचालन करें चूंकि आप बड़े भाई हैं। महाराज राम समझाते हैं नहीं भाई, इस राज्य के अधिकारी आप हैं, चूंकि माँ की आज्ञा और पिता का ये आदेश, अतः उस राज्य का संचालन आप करें। भैया के बीच में प्रेम है, राम और भरत के बीच में प्रेम है, इसलिए कभी भरत राम की ओर गद्दी को उछालता और साहब जी तो कभी राम महाराज साहब जी आ गए। गद्दी अयोध्या जैसी नगरी साहेब बंदगी हमारे घर में एक छोटी सी जमीन के लिए हाँ। दो पैसे के लिए आप गले में तलवार चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है? हमारे बीच में संपत्ति बड़ी हो जाती है, पद बड़ा हो जाता है, जमीन बड़ी हो गई है, भाई छोटा हो जाता है। यही कारण है कि एक दूसरे के गले में चूरे भोगने के लिए तैयार हो जाता है। तो साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होता है वह घर स्वर्ग होता है। मृदुवानी सुंदर वरता सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। आपके घर में भी
जिन लोगों के बीच रहते हो आपस में प्रेम हो, और प्रेम होगा वहां दूसरे की गलती नहीं देखी जाती बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती है। और जहां पर प्रेम होगा वहां बात बात में टोकी नहीं जाएगी बल्कि सुधारने की भावनाएं होती। दो भाई में बड़ा प्रेम था, वैसा ही प्रेम जैसा महाराज राम और भरत के बीच प्रेम था। कहा जाता है एक पड़ोसी एक आदमी था, पड़ोस का एक बूढ़ा व्यक्ति था, उनके मन में एक द्वेष पैदा हो गया कि ये दोनों भाई कैसा जीवन जीते हैं, कभी लड़ता नहीं झगड़ता नहीं, आज चलो लड़ाते। कबीर पारक संस्थान उनके घर में जाकर के उनको शिकायत करने लगा, वार्षिक अधिवेशन दिनांक 7/8/2022। तो छोटा भाई को कहने लगा यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो बूढ़े की बात, कोई फटकार नहीं तो क्या खाक प्यार करते हो। वो शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं घर से घूम करके आया, बड़ा भाई को देख करके छोटा भाई कहने लगा भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का एक आदमी आया था, शिकायत कर रहा था कि कैसे जीवन जीते हो। बड़ा भाई बड़ा समझदार था और जिसमें समझदारी ना हो वो बड़ा हो नहीं सकता। तो बड़ा भाई बड़ा समझदार था। ये कबीर आश्रम पारक संस्थान प्रयागराज का 45वां अधिवेशन दिनांक 7/8/2022। जीवन में खुशी आ सकती है तो इससे